हे गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे वेब ऑप्टिक्स में से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके नाम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जिसने किया था उसका नाम यंग्स था, इसीलिए ये यंग्स आया। और डबल स्लिट क्यों? इसमें हम दो स्लिट यूज करेंगे, S1 एंड S2, इसीलिए डबल स्लिट होता है। ये है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स होता है जिसकी एक ही वेवलेंथ होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है। ये सोर्स से हमारे वेव फॉर्म्स निकलते हैं और इसमें जो वेव्स ट्रेवल करेंगी, जो हमारा वेव का क्रस्ट होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। तो ये हमारी सॉलिड लाइन है, तो ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है वेव्स के क्रस्ट को। तो जो हमारा वेव्स का ट्रफ है उसे हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वेव का ट्रफ। तो हमारे सोर्स से वेव फॉर्म्स निकल रही हैं। अब वेव फॉर्म्स हमने पढ़ा है कि एक वेव फॉर्म सेकेंडरी वेव फॉर्म को जनरेट करती है हाइगन प्रिंसिपल से। तो ऐसे ही ये वेव फॉर्म जनरेट हो रही है और इधर आगे हमारी ये दो स्लिट हो जाती है, S1 एंड S2। तो जो हमारे वेव फॉर्म्स S से आया वो S1 एंड S2 के थ्रू पास होता है। धीरे धीरे ऐसी वेव्स फॉर्म होंगी और लास्ट में इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा स्क्रीन पे। जब हमारी दो वेव्स ट्रेवल करती हैं, इसमें अगर हम दो क्रस्ट या दो ट्रफ की सुपरपोजिशन फाइंड करें तो हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। इसमें अगर हम किसी क्रस्ट और ट्रफ की सुपरपोजिशन फाइंड करें तो हमारी इंटेंसिटी मिनिमम आएगी। जब हमारे दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ मिलेंगे तो हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अराइज होगी। तो इस वाली लाइन में आप देख सकते हैं, इसमें हमारे दो क्रस्ट मीट कर रहे हैं और दो ट्रफ मीट कर रहे हैं। तो ये हमें देगा एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और हमें इधर मिलेगी ब्राइट फ्रिंजेस। और जहां पे हमारा एक क्रस्ट और एक ट्रफ मीट कर रहा है तो हमारी इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और हमें फ्रिंजेस मिलेगी इधर डार्क फ्रिंजेस। अब इस एक्सपेरिमेंट में से हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, फिर हम इसकी डेरिवेशन फाइंड करेंगे। इसमें जो हमारी S1 एंड S2 है वो हमारी स्लिट्स है और इनके बीच में स्लिट्स के बीच में डिफरेंस है हमारा स्मॉल d। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो याद करके रखना, क्योंकि ये डेरिवेशन में काम आएंगी। और जो हमारी स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है वो है कैपिटल D। और इसमें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि है P, और O से P की डिस्टेंस है हमारी X। इस डेरिवेशन को आपको ध्यान से देखना है जब तक हमारा पार्ट डिफरेंस नहीं आ जाता। जैसे हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा उसके बाद तो सब मक्खन जैसा हो जाएगा। तो इसे आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिए। इसमें जो हमारी PQ है उसे हम x - d/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये PQ हमारा इधर तक है और x हमारी इधर तक है। ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी d/2। तो x में से हम d/2 माइनस कर देंगे तो हमें PQ डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हमारी PQ डिस्टेंस आ गई x - d/2। PR के केस में देखें तो हमारी डिस्टेंस आएगी x + d/2। इसमें P से लेके O तक डिस्टेंस हो गई हमारी x और O से R तक डिस्टेंस हो गई हमारी d/2। तो x + d/2 हमारी पूरी डिस्टेंस आ जाएगी P2R। तो P2R हो गई हमारी x + d/2। इसमें अगर हम S2p² - S1p² निकालें तो हम पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है S2p²। तो ये हम निकाल सकते हैं अपनी बेस का स्क्वायर करके प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके। तो हमारी बेस है d और परपेंडिकुलर हमने देखा ही P एंड R। P एंड R हमारा x + d/2, तो हम कर देंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिमिलरली तो जब हम S1p² की वैल्यू निकालेंगे तो हम करेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें हमारी बेस तो d रहेगी, तो ये हमारा फॉर्मूला इधर से आ गया। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2xd। हमें मैथ्स का एक और फॉर्मूला पता है, a² - b² = a - b, a + b होता है। तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा a² - b² हो गया 2xd, ये हमने देखा। और a - b हो गया। अब a तो हमारा S2p था और b था हमारा S1p। तो a की जगह हमने पुट कर दिया S2p और b की जगह हमने पुट कर दिया S1p। तो हमारी वैल्यू ऐसी बन जाएगी। इसमें ये जो हमारा a + b है इसे हम a² - b² के नीचे ले जाएंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी S2p + S1p। इसमें एक अजम्पशन करें तो जो हमारी S2p की डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी S1p की डिस्टेंस से, और ये दोनों डिस्टेंस नियरली इक्वल होंगी d की डिस्टेंस से। इसमें जो हमारी S1 एंड S2 है उसके बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो जो हमारी S1p डिस्टेंस है और S2p डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस हमारी नियरली d के इक्वल है, इसीलिए हमने इसे d के इक्वल मान लिया। तो बस हमने S2p और S1p की जगह d पुट कर दिया तो हमारे 2d इधर से आ जाएगा। तो S2p और S1p के बीच में जो डिफरेंस आया वो हमारा पार्ट डिफरेंस है। इसमें S2p - S1p की वैल्यू आ रही है 2x d/2 D। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई x d/D। और हमारे फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। जो हमारा फेस डिफरेंस होता है वो होता है 2π/λ × पार्ट डिफरेंस। इसमें पार्ट डिफरेंस हमारा x d/D। अब हम देखेंगे ब्राइट फ्रिंजेस के केस में क्या होगा। अब हमारे पास पार्ट डिफरेंस तो आ गया x d/D। तो
तो ब्राइट फ्रिंजेस के केस में जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो n पाई के इक्वल होता है। इसमें n की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। इसमें जो हमारी x है वो हमारी फ्रिंज ब्रेथ बताता है। अगर हम किसी भी nth ब्राइट फ्रिंजेस के लिए वैल्यू निकालें तो हमारे xn की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। इसमें अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अगर हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारी आएगी लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब बात कर लेते हैं डार्क फ्रिंजेस के केस में। डार्क फ्रिंजेस के केस में जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है। तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2n + 1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। और nth डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। और इसमें अगर हम n की वैल्यू 0, 1, 2 पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। और जब कभी भी डार्क फ्रिंजेस के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगी लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो हमने क्या नोटिस किया? तो हमने नोटिस किया जो हमारी कंस्ट्रक्टिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस आई वो सेम ही आई, लैम्डा D बाय d। ये आई हमारे डार्क फ्रिंजेस के केस में और हमारे ब्राइट फ्रिंजेस के केस में भी आई लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब देख लेते हैं फ्रिंज ब्रेथ। फ्रिंज ब्रेथ को हम डिनोट करते हैं x बार से। तो जो हमारी फ्रिंज ब्रेथ आई वो आई कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d। तो ये हमारा फ्रिंज ब्रेथ का फॉर्मूला। अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दी फ्रिंज ब्रेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो हमारी फ्रिंज ब्रेथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी लैम्डा से, मतलब हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट से। और इसका सेकंड पॉइंट कहता है जो हमारी फ्रिंज ब्रेथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी स्क्रीन और सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके। और इसका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है दी फ्रिंज ब्रेथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो जो हमारे सोर्सेज है S1 एंड S2, तो इन दोनों सोर्सेज के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल d। तो जो हमारी फ्रिंज ब्रेथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी स्मॉल d के। बस इतना ही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।